4 प्रकार के पितर के वो होते हैं, जल में डूबकर जो मर जाते हैं उनकी सदगति नहीं होती, जे डूबी जाए एनी सदगति ना थाय। जो वृक्ष से गिर जाते हैं उनकी सदगति नहीं होती, जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जो लोग दावाग्नि दावानल आग लागे ने जंगल में आग लागे, अंत्येष्टि कर्म नहीं होता है, पर दावानल में जंगल में आग लगना, घरों में आग लगना, जो जल जाते। अपने भरूच में या सूरत में आग लगी ना तो उसमें कई बच्चे मर गए, ये दुर्घटना है। ये मृत्यु में आत्मा भटकती रहती है, उन्हें शरीर प्राप्त नहीं होता। और जो लोग जमीन में गाड़ दिए जाते हैं उन लोगों को भी शरीर प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैक्सिमम क्रिश्चियन के वहाँ पर आपको भूत ज़्यादा मिलेंगे। आप देखो हॉरर मूवी वहाँ जितनी बनती है इंडिया में नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें वो चीज़ का अनुभव है कि हॉरर क्या होता है। मुसोलिन की वाइट हाउस में भटक रहा है, तो वो लोग इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। जब मानते नहीं है ना तो उनकी आत्माएं, जीवात्माएं शरीर लेने के लिए भटकती हैं। और जब एक इंसान मर जाता है तो उसे यमराज के पास जाने में 1 वर्ष लगता है, 1 साल लगता है। इसीलिए हम अगले साल उसका श्राद्ध करते हैं। 13 महीना पछी આપણે वरस पछी श्राद्ध થાય, और वो श्राद्ध उसको काम लगता है। मतलब अगर वो रास्ते में है, यमराज के पास पहुंचा है, अभी उसने जन्म नहीं लिया है और आप श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उसको किसी न किसी रूप में धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज उसे वो फल देते हैं। यदि वो व्यक्ति दान करता है, जैसे उसने जीवन में जो कुछ दान किया है, सेवा किया है, सत्कर्म किया है, तो उसे वो 1 साल के भीतर जब से जीव की यात्रा शुरू होती है और धर्मराज के पास जाता है, उस 1 साल के भीतर उसने जितने भी अच्छे काम किए हों उसे बीच बीच में पड़ाव पड़ाव पर वो उस कर्म का फल मिलता है, और उसकी जो तपन है वो कम हो जाती, आसान हो जाता है उसका रास्ता। जैसे गरुड़ पुराण में इसका विवेचन है कि उसे अग्निपथ तय करना पड़ता है, आग पर चलना पड़ता है, फिर आग की नदी पार करनी पड़ती है, फिर उसे वैतरणी पार करनी पड़ती है अगर बहुत ज़्यादा पापी है, फिर उसे कंटकीला मार्ग तय करना पड़ता है। एक एक जीवात्मा को इतनी सारी परीक्षाओं को देने के बाद उसे धर्मराज के पास जाना पड़ता है। पर जो व्यक्ति के पास सेवा की पूंजी है, या जो व्यक्ति नाम जप की पूंजी है, या जिसके पास दान पुण्य किया है, जो लोग दान पुण्य करते रहते हैं, भंडारा करते हैं, किसी को अनाज खिलाते हैं, दया करते हैं, या जो लोग सेवा करते हैं, उन लोगों को उस समय में वो किसी न किसी रूप में आपको वो पुण्य प्राप्त होता है, ताकि जैसे आप अग्निपथ पर चल रहे हैं तो आपको वो गरमाइश नहीं लगती, बदले में उसको आपको पानी मिल जाता है। जैसे आपने गाय की सेवा करी है या आपने कोई ऐसी सेवा की है, फिर आपको वही अग्निपथ को पार करने के लिए गाय पार कराती है। कहा जाता है कि वैतरणी नदी बहुत भयंकर होती, जो गरुड़ पुराण में लिखा है। तो जिस व्यक्ति ने पुण्य किया है उस व्यक्ति के लिए गाय खड़ी होती है वहाँ। जिसने नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, सेवा नहीं किया, नाम जप नहीं किया और केवल भोग वासना में लिप्त रहा, उस व्यक्ति को अपने पैरों के बूते पर वो वैतरणी पार करनी होती है, जो कभी भी नहीं कर सकता। तो वो पीड़ित होता है, हृदय उसका बहुत छलनी हो जाता है, उसे बहुत पीड़ा होती है ये सब पार करने में, और वो खूब चिल्लाता है। पर जो व्यक्ति सेवा करता है उसे वो गाय उसे वो पार करवाती है। तो चलती वो है, पर उसे केवल आग की थोड़ी सी जलन सी लगती है, पर उसे खुद नहीं पार करना पड़ता, वो गाय पार कराती। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसीलिए बार बार सत्कर्मों पर जोर देना चाहिए। बार बार हम सेवा करने के लिए क्यों कहते हैं कि आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही सेवा के कार्य आपको आगे चल के इतने कष्टकारी यातनाओं से आपको मुक्ति दिलाते हैं, अगर तो आप सत्कर्म करते हैं।